सावन का महीना था। रात भर हल्की बारिश हुई थी। सुबह की पहली किरण जब गांव की पगडंडियों पर पड़ी तो चारों ओर हरियाली चमक उठी। पेड़ों पर बैठी चिड़ियां मधुर स्वर में चहचहा रही थीं और खेतों से मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। गांव की बीचों बीच बरगद के विशाल पेड़ के नीचे हमेशा की तरह दादी माँ अपनी पुरानी चारपाई पर बैठी थी। उनके सामने तुलसी का चौरा था, हाथ में माला थी और चेहरे पर वर्षों के अनुभव से भरी शांत मुस्कान। धीरे धीरे गांव के बच्चे वहां इकट्ठा होने लगे। मोहन, रानी, सोनू, गुड़िया और उनके साथ कई दूसरे बच्चे भी आ गए। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, दादी माँ, आपने हमें समय की कीमत बताई, अच्छी आदतें सिखाई। आज हमें आयुर्वेद के 5 अनमोल नुस्खों की कहानी सुनाई। दादी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, आयुर्वेद केवल जड़ी बूटियों का नाम नहीं है, ये संतुलित जीवन जीने की परंपरा है। लेकिन याद रखना, अगर कोई बीमारी गंभीर हो या लंबे समय तक रहे तो डॉक्टर की सलाह लेना सबसे जरूरी है। अब सुनो 5 अनमोल कहानियां। पहला अध्याय, हल्दी का सुनहरा रहस्य। दादी माँ ने रसोई से हल्दी की डिब्बी निकाली। देखो बच्चों, ये छोटी सी हल्दी हमारी रसोई का अनमोल हिस्सा है। उन्होंने कहानी सुनाई। गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। एक दिन पूरे दिन खेत में काम करने के बाद वो बहुत थक गया। उसकी माँ ने उसे गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर दिया और कहा, आराम भी उतना ही जरूरी है जितनी मेहनत। गोपाल ने समय पर भोजन किया, अच्छी नींद ली और अगले दिन फिर पूरे उत्साह से काम पर गया। दादी माँ बोली, सीख ये है कि केवल एक चीज नहीं बल्कि अच्छी नींद, संतुलित भोजन और आराम भी स्वस्थ जीवन का हिस्सा है। दूसरा अध्याय, तुलसी का आंगन। दादी माँ बच्चों को तुलसी के पौधे के पास ले गई। हमारे गांव में हर घर के आंगन में तुलसी इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। उन्होंने एक बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनाई जो रोज सुबह तुलसी को पानी देती, घर साफ रखती और दिन की शुरुआत प्रार्थना से करती। पूरा गांव उन्हें स्वस्थ और खुश देखकर कहता, अम्मा, आपका राज क्या है? अम्मा हंसकर कहती, सिर्फ तुलसी नहीं, अच्छी दिनचर्या भी। तीसरा अध्याय, आंवले का पेड़। गांव के बाहर एक बड़ा आंवले का पेड़ था। दादी माँ बोली, जब मैं छोटी थी हम सब दोस्त वहीं खेलते थे। लौटते समय दादाजी हमें आंवला देते और कहते, प्रकृति के उपहार का सम्मान करो। फिर उन्होंने समझाया, आंवला कई लोगों के भोजन का हिस्सा रहा है। कोई इसे मुरब्बे के रूप में खाता है, कोई चटनी में। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। चौथा अध्याय, नीम की सीख। बरगद के पास ही एक पुराना नीम का पेड़ था। दादी माँ बोली, लोग नीम को स्वच्छता और प्रकृति का प्रतीक मानते थे। उन्होंने कहानी सुनाई। एक परिवार अपने घर और आंगन की रोज सफाई करता था। गांव वाले कहते, इनके घर में हमेशा ताजगी रहती है। दादी माँ ने कहा, बेटा, स्वच्छता भी सबसे बड़ा आयुर्वेद है। 5वां अध्याय, सौंफ, जीरा और अजवाइन। शाम को दादी माँ ने रसोई से 3 छोटी कटोरियां निकाली। एक में सौंफ, दूसरी में जीरा और तीसरी में अजवाइन। उन्होंने कहा, हमारे बड़े बुजुर्ग इन मसालों को केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि रसोई की परंपरा का हिस्सा मानते थे। फिर उन्होंने एक परिवार की कहानी सुनाई जो हमेशा घर का ताजा भोजन खाता था, समय पर भोजन करता था और साथ बैठकर खाना खाता था। पूरा परिवार खुश रहता था। दादी माँ बोली, सबसे बड़ा नुस्खा यही है कि भोजन प्रेम से खाओ, समय पर खाओ और जितनी भूख हो उतना ही खाओ। दादी माँ की अंतिम सीख। सूरज ढलने लगा था। बच्चे दादी माँ के पैरों के पास बैठ गए। मोहन बोला, दादी माँ, आज समझ आया कि आयुर्वेद केवल जड़ी बूटियां नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। दादी माँ मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बेटा, अगर मन शांत हो, भोजन संतुलित हो, नींद पूरी हो, शरीर सक्रिय रहे और घर में प्रेम हो तो वही सबसे बड़ा आयुर्वेद है। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, याद रखना, कोई भी घरेलू नुस्खा डॉक्टर का विकल्प नहीं होता। यदि कोई परेशानी बार बार हो, बढ़ती जाए या गंभीर लगे तो समय पर डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे समझदारी की बात है। बच्चों ने हाथ जोड़कर कहा, दादी माँ, आज से हम आपकी इन 5 सीखों को हमेशा याद रखेंगे। बरगद के पत्ते हवा में लहराने लगे। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट गए और पूरे गांव में दादी माँ की सीख गूंज उठी। असली आयुर्वेद केवल रसोई में नहीं बल्कि अच्छी आदतों, संतुलित भोजन, स्वच्छता, नियमित दिनचर्या और प्रेम से भरे जीवन में बसता है। साथ ही दादी माँ ने यह भी जोड़ा कि खांसी और गले के दर्द के लिए अदरक किसी वरदान से कम नहीं, इसे शहद के साथ लेने से आराम मिलता है। बच्चे एक बार फिर खुश हुए और दादी माँ की बातों को हमेशा याद रखने का वादा किया।